श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। निशि प्रवेश मुनिया सुदीन्हा, सबहि संध्या बंदन कीन्हा। कात कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजगी जुग जाम सिरानी। मुनिबर शयन कीन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं और इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि विश्वामित्र ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के लिए वैराग्य पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, आज वही भगवान मुनि के चरण दबा रहे हैं। वे दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। अब तो सो जाओ, अब तो सो जाओ। चापत चरण लखन उर लाए, सब यस प्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कहाँ सोवहु ताता, पौड़े धरि उर पद जल जाता। श्री राम के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। अर्थात पहले श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी के चरण दबाए। जब विश्वामित्र जी ने बार बार आज्ञा दी, तब जाकर श्री राम जी और लक्ष्मण जी शयन करने के लिए आए। अब लक्ष्मण जी श्री राम जी के चरण दबा रहे हैं और राम जी बार बार आज्ञा जब दे रहे हैं, तब जाकर कहीं लक्ष्मण जी सोने के लिए जाएंगे। उनके चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। बस सोने का यही नियम है। प्रतिदिन आप दिन भर में भगवान का ध्यान भले ही न कर पाएं, सोते समय भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते ही सोएं तो आपकी भक्ति अच्छी चलेगी। उठे लखनु निसि बिगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। अर्थात जो देर में सोया था वो पहले जाग गया और जो जल्दी सोया था वो बाद में जागा। यही नियम है कि आप सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाएं। जो सूर्योदय के समय सोता है उसको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, और जो सूर्योदय के समय जगता है उसका भाग्योदय रहता है। और तरह तरह की बीमारियों से बचना चाहते हैं आप, तो सूर्योदय के पहले उठने का नियम अवश्य बनाएं। सकल सोच करि जाई नहाए, नित्य निबाहि मुनि सिर नाए। समय जानि गुर आयसु पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया और पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागु बर देखे जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा,
कूजत विहग नटत कल मोरा। श्री राम जय जय राम। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। नए नए पत्तों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरुसोह सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तडागु बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यहु, जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु दिस चितय पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तई अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे श्री राम लक्ष्मण जी। और उसी समय सीता माता वहाँ आईं। सीता माता की जो माता जी हैं, उन्होंने पार्वती जी की पूजा करने के लिए उन्हें भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरन न जाय देखी मनु मोहा। मज्जनु करि सर सकिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता माता प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तहीं दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विबस सीता पहीं आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने के लिए चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विभल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन। कहु कारण निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदुबैन। श्री राम जय जय राम। 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 सखियों ने जब उसकी दशा देखी तो उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो बताओ। देखन बाग कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। अर्थात नेत्रों ने देखा, वो बोल नहीं सकते, और जो वाणी बोल सकती है
उसने देखा नहीं तो मैं कैसे वर्णन करूं। सुनी हरसी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहई नृप सुत तैयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुईं। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे सबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवश्य देखियहि देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, अवश्य उन्हें देखना चाहिए, वे देखने योग्य ही हैं। तासु बचन अतिशयहि सोहाने, दरस लागी लोचन अकुलान। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमिरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु से सुमृगी सभीत। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीन्हि, मनसा विश्व विजय कहाँ कीन्हि। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकड़ अर्थात हाथों के जो कड़े हैं, करधनी और पायजेब अर्थात पायल के शब्द सुनकर, नूपुर अर्थात पायल के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कहीं फिर चितए तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। अर्थात जैसे चकोर चंद्रमा को एकटक निहारता रहता है, वैसे ही श्री राम प्रभु के नेत्र सीता माता के कमल रूपी मुख को निहारने लगे। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो निमि। जनक जी के पूर्वज जो राजा निमि हैं, उन्होंने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। जो जनक जी के पूर्वज हैं महाराज निमि, उनको ये वरदान है कि वो सबकी पलकों पर वास करेंगे। इसकी भी एक कथा है, किसी अन्य वीडियो में इस कथा को सुनाएंगे कि राजा निमि का वास सबकी पलकों में कैसे माना जाता है। देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु नावा। जनु बिरंच सब निज निपुनाई, बिरच विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कबी रहे जुठारी, केहि पट तरौं विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो।
अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी को किससे उपमा दूं? सिय शोभा ही अवरनि प्रभु आपनि दशा विचारी, बोले सुचिमन अनुज सन बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई, जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मार मनु क्षोभा, सो सब कारण जान विधाता, पर कई सुभग अंग सुन भ्राता। श्री राम जय जय राम। हे तात, यह वही जनक की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, सखियाँ इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अंग फड़क रहे हैं। पुरुषों का दाहिना अंग फड़कना और स्त्रियों का बायां अंग फड़कना शुभ माना जाता है। रघुवंश ही कर सहज सुभाऊ, मनुकु पंत पगु धरई न काऊ, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने ऊपर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज रघुवंशियों का यह जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिन कै लहाई नर पुरन पीठी, नहीं पावहीं परतिय मनु ढीठी, मंगन लहाई न जिन कै नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, अर्थात कुछ न कुछ पाकर ही जाते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। करतबत कही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। यो श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।